एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, 25% जहाँ पर लिखा है उसको आपने ज्यादा टाइम देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके साथ PST के लिए जो नया पेपर कॉम्पोजिशन है, जो नया इस बार ईटा के ऊपर सिलेबस होगा, वो शेयर करने वाला हूँ। अभी तक मैंने ओल्ड पेपर कॉम्पोजिशन के हवाले से आपके साथ स्ट्रेटेजीज, आपके साथ कंटेंट मैनेजमेंट के लिए वीडियोस शेयर की हुई है, तो आई थिंक आप लोगों ने वो देखी हुई होंगी। अगर आपने वो देखी है तो आपको इस पेपर कॉम्पोजिशन में कोई मसला नहीं होगा, काफी रिलेटेबल है। सिर्फ उर्दू का सब्जेक्ट्स बीच में से निकाल दिया है। यहाँ पर पेपर कॉम्पोजिशन के ऊपर गौर कर लें। इस बार इंग्लिश के 25% MCQs आएंगे, यानी 25 MCQs, मैथमेटिक्स के 25% MCQs, जनरल साइंस के 20% MCQs, सोशल स्टडी के 10% MCQs, पेडागोजी के 10% MCQs, पाकिस्तान स्टडी के 5% MCQs और प्लस इस्लामियात के 5% MCQs, यानी टोटल 10% MCQs। अब इमरान उस्ताद आपको ऐसे नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिलने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपने वो टॉपिक्स कवर किए तो आई थिंक आपको मायूसी नहीं होगी, आप मुझे दुआएं देंगे। तो वीडियो को मिस नहीं करना, वीडियो के ऊपर गौर कर लें, सही से सुन लें। नया पेपर कॉम्पोजिशन है। मैं शुरू करने वाला हूँ सबसे पहले इंग्लिश से। मैंने हर एक वीडियो में एक बात की है कि जब इंग्लिश का वर्ड आ जाए, आपको इंग्लिश का वर्ड और साथ में उसका परसेंटेज, तो समझ लेना कि भाई ज्यादातर MCQs, बल्कि सारे ऑलमोस्ट तमाम MCQs ग्रामर से रिलेटेड होंगे। तो मैं आपको हर एक वीडियो में यही मशवरा देता आ रहा हूं कि यार आप इंग्लिश ग्रामर को पकड़ लो, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत कर लो, फोकस उसके ऊपर कर लो। इंग्लिश ग्रामर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, बेसिक ग्रामर सीख लें, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल का ग्रामर सीख लें, उसके बाद आपने एडवांस लेवल के ग्रामर पर जाना है। आप करेंगे ऐसा तो आपको काफी फायदा होगा। ग्रामर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। आपने ग्रामर सीख ली, आप इंग्लिश के 25% तो क्या 100% MCQs भी क्लियर कर लेंगे। तो आपने कम से कम ये वाले टॉपिक्स जो यहाँ पर स्क्रीन पर अभी मैं आपके साथ बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, इनको तो लाजमी अपने तैयार करना है। इनके ऊपर आपने MCQs देखने हैं। टेंसेस के ऊपर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड उसके जो फॉर्म्स है, तमाम टेंसेस और उनके फॉर्म्स के ऊपर काम कर ले। बेसिक ग्रामर इसी से स्टार्ट होता है। तो आपने इनके ऊपर MCQs रेडी करने हैं, इनके ऊपर आपने रिसर्च करना है। सेकेंड टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके ऊपर मेरा लेक्चर पड़ा है, देखना है तो देख लें। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, इसके हवाले से प्रॉपर लेक्चर मैंने दिया हुआ है। इसके ऊपर एग्जांपल्स देख लें, इसके ऊपर रिसर्च कर ले, MCQs बना ले। पेपर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके ऊपर तो कंफर्म MCQs आते हैं। ये 3rd नंबर और 4th नंबर का टॉपिक देख लें। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, इनके ऊपर हर एक पेपर में 2 से लेकर 3 या 4 MCQs कंफर्म आते हैं। तो आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर लेक्चर इसी चैनल के ऊपर आएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर आपने काम करना है। जल्द ही आपको इसी चैनल के ऊपर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। इनसे कंफर्म 3 या 4 MCQs आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देख ले, सेंटेंस स्ट्रक्चर और सेंटेंस के जो टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जितने सेंटेंस के टाइप्स हैं, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। स्ट्रक्चर के हवाले से भी आपने उसके ऊपर रिसर्च करना है। सेंटेंस की यूज के ऊपर भी आपने MCQs रेडी करने हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर MCQs देख लें, पेपर में आने वाले हैं। आर्टिकल्स के ऊपर काम करें, फॉर एग्जाम्पल ए, एन, द, तो इसके ऊपर MCQs आ चुके हैं। आपके पेपर में MCQs आ सकते हैं। आर्टिकल्स बेसिक्स हैं, आसान भी हैं। आप इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लें, थोड़ा सा रिसर्च कर लें, MCQs देख लें। प्रेपोजिशन एंड कंजंक्शंस, ऊपर इसको डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको लाजमी देखना है आपने। सिनोनिम्स के ऊपर MCQs आते हैं, एंटोनिम्स के ऊपर MCQs आते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपने काम करना है। मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, काम आपने करना है। एरर स्पॉटिंग एंड सेंटेंस करेक्शन या वर्ड्स करेक्शन, आपको सेंटेंस आ जाता है, आपको कहते हैं ये गलत है, ठीक कैसे करेंगे या गलती कहाँ पे है। आपको एक स्पेलिंग आ जाती है, एक वर्ड आ जाता है आपके सामने, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, आपको कहते हैं इस वर्ड का करेक्ट स्पेलिंग, या इसमें ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस करेक्शन के ऊपर काम कर ले। 11 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है। आप समराइज करें लेसन्स को, जब आप समराइज करेंगे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। ग्रामर को
आपने छोड़ना नहीं है, ये भी ग्रामर के अंदर ही आता है। स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी काफी इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी आपके पास नहीं है तो आप ग्रामर लाख दफा सीख लो, वोकैबुलरी आपके पास नहीं होगी, आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? तो स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस, रिसेंटली इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इसके ऊपर काम कर लो। जीरो कंडीशनल क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, सेकंड कंडीशनल क्या होता है एंड थर्ड कंडीशनल क्या होता है। मैंने एग्जांपल्स भी बताए हैं, सिखाए हैं और उसके अलावा स्ट्रक्चर भी बताया हुआ है। जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है। 6-7 मिनट की वीडियो है, देख ले, इजीली समझ आ जाएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर एमसीक्यूज आते रहते हैं, आपके पेपर में भी आएंगे। बेसिक पंक्चुएशन रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक सेंटेंस गिवन होगी, आपको कहेंगे इसमें पंक्चुएशन के एरर्स हैं या नहीं, इस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं आपके पेपर में। तो आपने बेसिक पंक्चुएशन रूल्स के ऊपर काम करना है। एनोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटाफर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमिली काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनके ऊपर कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं। इसके ऊपर भी लेक्चर आप लोगों को जल्दी इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। एडवर्ब्स एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, तो इनके ऊपर आपने लाजमी काम करना है। एडवर्ब्स के जितने टाइप्स हैं, एडवर्ब्स के डेफिनेशन से लेकर आपने टाइप्स तक, एग्जांपल्स तक, इसके ऊपर रिसर्च करना है। इस चीज को आपने सीखना है। 17 नंबर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव यानी एडजेक्टिव्स की जो डिग्री होती है, एडजेक्टिव के जो टाइप्स होते हैं, इसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। ऐसा करेंगे, ये वाले टॉपिक्स आप रेडी करेंगे तो आप मुझे बाद में जब आपका पेपर होगा आप मुझे दुआएं देंगे कि सर यही आए थे, यही चीजें आई थी। तो अभी टाइम है 3 या 2 महीनों का या 2.5 महीनों का टाइम है आपके पास। काम कर लें, इन टॉपिक्स को कम से कम रेडी कर लें। जिनकी कोई प्रेपरेशन नहीं है वो कम से कम इन टॉपिक्स को देख लें, आपको काफी फायदा होगा। इमरान उस्ताद को बाद में आप दुआएं देंगे। ये हो गया इंग्लिश का किस्सा। अब आते हैं मैथमेटिक्स 25% के ऊपर। यार मैथमेटिक्स 25% पीएसटी और सीटी दोनों के लिए मैं इसी चैनल के ऊपर तकरीबन 55 प्लस वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है। मैं इस वीडियो में ऊपर मेंशन भी कर दूंगा, उसको आप देख लो। जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, आपको इजीली समझ आ जाएगा। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक मैंने चीजें उसमें पढ़ाई हैं। मैंने एमसीक्यूज के लिहाज से, एमसीक्यूज की पर्सपेक्टिव से मैथमेटिक्स को समझाने की कोशिश की है, फायदा होगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बता रहा हूँ, वीडियो से नहीं देखना तो खुद तैयार कर लो। एरिथमेटिक, बेसिक एरिथमेटिक्स यानी बेसिक ऑपरेशंस, बोर्ड मास रूल, एचसीएफ एंड एलसीएम इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर पीएचडी में कंफर्म एमसीक्यूज आते हैं। एचसीएफ के ऊपर, एलसीएम के ऊपर और इन दोनों के बीच में रिलेशन के ऊपर, बोर्ड मास के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। अलजेब्रा, उसके अंदर लीनियर इक्वेशंस देख लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देख ले, पॉलिनोमियल्स देख लें, फैक्टराइजेशन या फैक्टरिंग जिसको कहते हैं वो देख ले। एक एक चीज इस चैनल के ऊपर मैंने ये समझाया हुआ है, मैथमेटिक्स को मैंने क्लियर किया हुआ है। तो जो देखना चाहता है वो देख सकता है। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में जाएं, मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट देख लें, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसके अलावा रेशो एंड प्रोपोर्शन, इससे कंफर्म 2 या 3 एमसीक्यूज आते हैं, पीएसटी में भी, सीटी में भी, और जहां पर भी मैथमेटिक्स हो, रेशो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर 2 या 3 एमसीक्यूज कंफर्म आते हैं। तो इसके ऊपर आपने काम करना है। इसके बाद परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज और डिस्काउंट, इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। जो टॉपिक्स बता रहा हूं अगर याद किए तो बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज्यादा फायदा होगा। टॉपिक नंबर 5 देख ले, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसके ऊपर लेक्चर्स पढ़े हैं, देख ले, मेरे लेक्चर्स देख लें, किसी और के देख ले, लेकिन इन टॉपिक्स के ऊपर आपने लेक्चर्स देखने हैं, तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है आपने। एवरेजेस के ऊपर मीन, मीडियम, मोड, फ्रीक्वेंसी, जो स्टैटिस्टिक का चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, क्लास 8 में है, क्लास 7 में भी है, क्लास 6 में भी है, तो उसको कवर कर ले। ज्योमेट्री में लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, पाइथागोरस थ्योरम, इन सब को देख कर जाओ, इन सब को याद कर लो, काफी फायदा होगा। मेंसुरेशन यानी मेजरमेंट जिसको कहते हैं, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम ऑफ शेप्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, क्यूब्स, सिलेंडर्स, हर एक के ऊपर इनके फॉर्मूलाज देख लो, इनके ऊपर रिसर्च कर लो। मैंने लेक्चर में ये सारी चीजें क्लियर की हुई हैं। A to Z मैथमेटिक्स पीएचडी और सीटी के लिए मैंने क्लियर किया हुआ है। बाकी जो टीचिंग कैडर के पोस्ट हैं उनके लिए इस चैनल के ऊपर सारा मैथमेटिक्स क्लियर किया हुआ है। अच्छा, नंबर सिस्टम के ऊपर काम कर ले। रियल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर लो, इनके ऊपर प्रैक्टिस कर लो, इनके ऊपर एक एक क्वेश्चन डेली सॉल्व कर लो, काफी फायदा होगा। टॉपिक नंबर 10 है यूनिट कन्वर्जंस।
हमारे पेपर में यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चंस आए थे। लेंथ के यूनिट को इंटर कन्वर्जन करनी होती है, वेट के यूनिट्स को इंटर कन्वर्जन उनकी करनी होती है, वॉल्यूम, टाइम, तो इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप याद कर लो। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, किलोमीटर में आपको कोई चीज़ गिवन होगी, आपको कहेंगे इसको मीटर में या सेंटीमीटर में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस चीज के ऊपर आपने रिसर्च करना है। एक्सरसाइजेस पढ़े हैं बुक्स के अंदर, मैंने पढ़ाया हुआ है चैनल के ऊपर, जाकर देख लो, फायदा होगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, अभी यहाँ पर एवरेजेस में डिस्कस किया, मीन, मीडियन, मॉड, प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स A to Z मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख लो, आपको फायदा होगा। ट्राइग्नोमेट्री के बेसिस, रेशोज मैंने सिखाए हुए हैं, हाइट्स मैंने सिखाए हुए हैं, डिस्टेंसेस के ऊपर मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हैं, आप देख लो, आपको फायदा होगा। ये सारे टॉपिक्स मैंने मैथमेटिक्स 25% की इसलिए बताए कि जिसकी प्रेपरेशन बिल्कुल जीरो है, जो नहीं जानता कि यार मैथमेटिक्स में क्या देखूं, तो कम से कम ये 12 टॉपिक्स तो कवर कर लो। मैथमेटिक्स 20% इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं जनरल साइंस के 20% के हवाले से। देखिए, अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा, किताबों की टेंशन है, तो मैंने स्ट्रेटेजीज तो बार बार वीडियो में शेयर की हुई है, लेकिन जो बंदा बिल्कुल भी नहीं समझ रहा कि यार क्या क्या टॉपिक्स पढूं, कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लूं, तो यहाँ जो टॉपिक्स पढ़ाए हैं PST और CT के लिए ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक आप देख ले, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के ऊपर, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम के ऊपर आप काम कर लो। 20% जनरल साइंस के हवाले से मैंने कल 50 टॉपिक्स बताए हैं, 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, वो टॉपिक्स कवर कर लो, काफी फायदा होगा। सेल्स एंड टिश्यूज के ऊपर काम कर लो, सेल स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो डिस्कस कर लो, वो सीख लो, उनको टारगेट कर लो, उनको कवर कर लो, उनके ऊपर नोट्स बना लो। टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बायोकेमिस्ट्री के पेपर में इससे MCQs कंफर्म आएंगे, या जनरल साइंस के जो सेक्शंस होते हैं, जनरल साइंस का जो पोर्शन होता है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आपके पेपर में भी आएंगे। जब आप देखेंगे तो आप बाद में मुझे दुआएं देंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर काम कर ले, सॉलिड, लिक्विड, गैस और स्टेट के अंदर जो चेंजेस आती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज देख ले। सॉलिड क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, गैसेस के ऊपर आप रिसर्च कर ले, इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ले। स्टेट्स ऑफ मैटर का एक चैप्टर है, देख लें, आपको फायदा होगा, इससे कंफर्म MCQs आते हैं। केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, एसिड बेस रिएक्शंस के ऊपर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर रिसर्च कर ले। बायोकेमिस्ट्री में तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कंफर्म MCQs आते हैं। और रिएक्शंस के लिए आपने क्या पढ़ना है, रिएक्शंस क्या होती हैं, रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स कहाँ पे होते हैं, रिएक्टेंट्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, एनर्जी या तो रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है या बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनके ऊपर, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर ले, MCQs बना ले। आपके पास क्या नहीं है, किताबें आपके पास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास है, मैं आपके साथ हूँ, चैनल आपके साथ है, हर एक चीज तो मैंने क्लियर कर दी है। तो आपने अगर नहीं पढ़ा तो आपको नुकसान होगा। इसके बाद पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप्स के हवाले से उसकी स्टडी करे, पीरियड्स के एस्पेक्ट से उसको स्टडी करे, मेटल्स उसमें कहाँ पर हैं, नॉन मेटल्स उसमें कहाँ पर हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर रिसर्च कर ले, एटॉमिक नंबर के ऊपर रिसर्च कर ले, एटॉमिक मासेस के ऊपर रिसर्च कर ले, इन सब को देख ले, आपको फायदा होगा। फोर्सेस एंड मोशन के ऊपर रिसर्च कर ले, और इसके अंदर न्यूटन के जितने कवानीन हैं, न्यूटन लॉस, उसके ऊपर रिसर्च कर ले। फ्रैक्शन से कंफर्म MCQs आते हैं, और क्या बताऊं, ग्रेविटी से कंफर्म MCQs आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूटन के जितने लॉस हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, मोशन के ऊपर फोर्सेस और मोशन के चैप्टर से उसका जो रिलेशन है फोर्स एंड मोशन का, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, न्यूटन के 3 लॉज हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देख कर जाएं, आपको काफी फायदा होगा। एनर्जी का टॉपिक देख लें, टाइप्स उसकी जो होती हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी के सोर्सेज के ऊपर रिसर्च कर ले, इसके ऊपर MCQs रेडी कर ले, आपको फायदा होगा। बाद में आप गिला नहीं करेंगे कि यार ये तो मैंने देखा नहीं था या किसी ने बताया नहीं था, तो हमने बता दिया, मैंने बता दिया, काम करना है तो फायदा होगा। अर्थ एंड स्पेस साइंस, ये चैप्टर अक्सर जनरल साइंस के जो बुक्स होते हैं उसके एंड पर होते हैं। तो सोलर सिस्टम के अंदर जितने प्लैनेट्स हैं, उनकी डिस्टेंसेस, उनके साइजेस के ऊपर, उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके ऊपर, उनकी जो मून्स होती हैं उसके ऊपर, फेजेस ऑफ मून के ऊपर
कंफर्म फेजेस ऑफ मून के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, अर्थ क्रस्ट के ऊपर रिसर्च कर लें, अर्थ के स्ट्रक्चर को प्रॉपर एक्सप्लोर कर लें, क्वेश्चंस देख लें, इसके ऊपर एमसीक्यूज देख लें, एक्सरसाइजेस से देख लें, कहीं से इन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार क्लास 7 में जाओ, क्लास 8 में जाओ, क्लास 9 में जाओ, जिस भी बुक को उठाओगे जनरल साइंस के बुक में से आपने ये टॉपिक निकालना है। तो एक जगह से पढ़ लिया, दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वाटर साइकिल के ऊपर मैं कल बात कर चुका हूँ, वेदर के ऊपर मैं कल बात कर चुका हूँ, एवापोरेशन देख लो, कंडेंसेशन देख लो, प्रिसिपिटेशन देख लो, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स को एक्सप्लोर कर लो, वेदर पैटर्न्स को देख लो। इस चीज के ऊपर मैंने कल डिस्कशन की हुई है, इसी चैनल के ऊपर रीसेंट वीडियोस आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, काफी यार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के ऊपर रिसर्च कर लो। फोटोसिंथेसिस के अंदर एक वर्ड आपको मिलेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के हवाले से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। प्रोसेसेस देख लो, इनके ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जो प्रोसेसेस होते हैं इनके ऊपर प्रॉपर रिसर्च कर लो। इंपॉर्टेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन क्यों अहम है हमारे लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जानवरों के लिए, प्लांट्स के लिए, इसके ऊपर रिसर्च कर लो, इसके ऊपर एमसीक्यूज रेडी कर लो। और क्या आपको बताऊं, मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, इसके ऊपर काम करना तो आपका काम है। पोल्यूशन और कंजर्वेशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन को देख लो। एयर पोल्यूशन क्या है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, इन सब के ऊपर रिसर्च कर लो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर रिसर्च कर लो, या ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक इस चैप्टर में मिलेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, उसके ऊपर रिसर्च कर लो। अक्सर उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, एमसीक्यूज आपके पेपर में आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कल इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं। इसमें आपने ओहम्स लॉ पढ़ना है, सर्किट्स पढ़ने हैं, रेजिस्टर्स पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना आपने प्रॉपर उसको एक्सप्लोर करना है, उसको स्टडी करना है। ये टॉपिक्स जनरल साइंस 20% के लिए मैंने बताए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसके ऊपर काम किया तो आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं सोशल स्टडी 10% के हवाले से। देखें, सोशल स्टडी 10% में आपने कम से कम ये टॉपिक्स कवर करने हैं। ये टॉपिक्स हर कोई आपको बताएगा, मैंने भी कोशिश की है, ये टॉपिक्स कम से कम कवर कर लें, आपको फायदा होगा। सोशल स्टडी में ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, यानी प्रोविंसेस, रिवर्स, माउंटेन्स, क्लाइमेट चेंजेस या क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, इसके ऊपर रिसर्च कर लो, इसके ऊपर एमसीक्यूज स्टडी कर लो, एमसीक्यूज बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, हैंड आउट्स बना लो, काफी फायदा होगा। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च कर लो। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, जो अहम वाकयात हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर लो, उसके ऊपर एमसीक्यूज रेडी कर लो। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, तहरीक आज़ादी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर लो, उसके ऊपर उसकी हिस्ट्री देख लो। रोल ऑफ लीडर्स लाइक कायद आज़म, अल्लामा इकबाल एंड बाकी जितने भी अहम लीडर्स हैं, उनके ऊपर आपने काम करना है। सिविक्स, ये एक टॉपिक है, इसके अंदर आपने ये वाला पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर हिस्ट्री, उसके जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तारीख है, उसके रिलेटेड जो चीजें हैं, जितने अरकान हैं उसके अंदर, जितनी बातें हैं, वो सब आपने याद करनी है। उसके ऊपर एमसीक्यूज कंफर्म आते हैं। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर लो। मैं अक्सर वीडियोस में बात करता हूँ, अदलिया, मुकन्नना, इंतजामिया, ये सारी चीजें आपने देखनी है। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इसी से बनता है, तो इसके ऊपर आपने काम करना है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी, इसके ऊपर रिसर्च कर लो, इन टॉपिक्स के ऊपर काम कर लो, काफी फायदा होगा। एमसीक्यूज इनके ऊपर अक्सर आते रहते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री में ये जो मेजर इवेंट्स हैं, इनके ऊपर काम कर लो, जैसे कि वर्ल्ड वॉर्स, यूनाइटेड नेशंस, इनके ऊपर थोड़ा सा टच इनको दे दो। इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये पाकिस्तान स्टडी क्लास 5 में भी है, सोशल स्टडी क्लास 5 में भी है। यूएन, WHO, IMF, वर्ल्ड बैंक, सार्क, इनके ऊपर स्ट्रक्चर के ऊपर, इनसे रिलेटेड जो डेट्स होते हैं उनको याद कर लो, इसके ऊपर रिसर्च कर लो। यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं। पाकिस्तान रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर जो है उसकी लेंथ कितनी है, या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है। तो आपने इन चीजों को टच देना है, इन चीजों को आपने रेडी करना है। इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। तो रिलेशंस यानी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बाकी हमसाया ममालिक से, उसके ऊपर आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है, अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। कल्चरल हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, ड्रेसेस एंड आर्किटेक्चर, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि किसी स्पेसिफिक कल्चर को वो टारगेट कर लेंगे, आपको कहेंगे कि यार इस कल्चर में ये ड्रेस होता है या नहीं। तो इस तरह के एमसीक्यूज कल्चर के हवाले से, पाकिस्तानी सकाफत के हवाले से आ जाते हैं। तो कम से कम ये टॉपिक्स लाजमी देख कर जाएं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, बाकी मैं ये आपको यहाँ पर सोशल
स्टडी में बता दूं, इंश्योर नहीं करवा सकता कि इसके अलावा और क्या क्या आएंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं सोशल स्टडी में, तो कम से कम ये तो कवर कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आप देख लें, आपको हर एक टॉपिक बुक के अंदर खुद बताएगा कि यार मुझे याद कर लो, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। अब बात करते हैं पीडागोजी 10% के हवाले से। यार पीडागोजी के हवाले से मेरे 2 लेक्चर्स पढ़े हैं इसी चैनल के ऊपर। मैंने हर एक वीडियो में, दोनों जो वीडियोस हैं उसमें पीडागोजी के इतने टॉपिक्स कवर किए हैं कि आप अगर उनके ऊपर काम करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी वही टॉपिक्स यहाँ पर आपको रिकॉल करवा दूँ। बाकी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आप लर्निंग थ्योरीज के ऊपर रिसर्च कर लो, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कुछ टर्म्स हैं पीडागोजी के अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी में, इनको देख लो, इनके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं। टीचिंग मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेक्चर मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मेथड कौन सा है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग किसे कहते हैं, इसके ऊपर एमसीक्यूज देख लें, इसके ऊपर लेक्चर्स देख लें, यूट्यूब से देख लें, कहीं से भी पीडागोजी आप देख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। यूट्यूब से आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप देख सकते हैं, कहीं से भी आप इन टॉपिक्स को कवर कर लो। क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च कर लो, डिसिप्लिन क्या चीज़ है, क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को, उसके लिए स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती है, डिसिप्लिन को मेंटेन कैसे रखा जाता है, तो इन चीज़ों के ऊपर कम से कम काम कर लो। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन, इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर पड़ा है। असेसमेंट एंड एवेल्युएशन के ऊपर कंफर्म क्वेश्चंस आएंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और कंटिन्यूअस असेसमेंट, ये टाइप्स हैं इसके। हर एक टाइप को देख लो, इनके ऊपर एमसीक्यूज रेडी कर लो, काफी फायदा होगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब के ऊपर सिर्फ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का टॉपिक सर्च कर लो, बहुत सी वीडियोस आएंगी, अच्छी तरह से लोगों ने इसको समझाया हुआ है, इसके ऊपर रिसर्च कर लो, एमसीक्यूज इसके ऊपर कंफर्म आपके पेपर में आएंगे। बाकी इसके अंदर ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर आपको कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, ये चीज़ें मिलेंगी, इनके ऊपर आपने काम करना है। मैंने बता दिया काम आपका है, अब काम आप करेंगे तो आपको फायदा होगा। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, इसका जो हम यूज़ करते हैं इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ देख कर जाओ। पीडागोजी में ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं। मोटिवेशन इन लर्निंग, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्लासरूम इंसेंटिव्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपने मोटिवेशन इन लर्निंग, जब हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं, इस पर्सपेक्टिव के ऊपर आपने काम करना है, इसके ऊपर आपने एमसीक्यूज या स्टडी करनी है। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेजेस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कुछ स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी जो एज के पीरियड्स होते हैं वो आपने देखने हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना है। चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस जितने भी हैं उसको कवर करना है, उसके ऊपर आपने प्रॉपर रिसर्च करना है। एमसीक्यूज आपके पेपर में आप खुद देख लेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, अक्सर इसके हवाले से पूछा जाता है। गोल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, इसकी जो डेट्स वगैरह हैं पॉलिसी के, उसको आपने स्टडी करना है। एसएनसी, सिंगल नेशनल करिकुलम को आपने स्टडी करना है। तो ये पेडागोजी 10% के लिए यहाँ पर मैंने ये टॉपिक्स बता दिए, अब काम इसके ऊपर आपने करना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आखिरी टॉपिक के ऊपर, जनरल नॉलेज के ऊपर। इसमें पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात दोनों इंक्लूडेड हैं। 5% एमसीक्यूज इसके, 5 इसके, टोटल 10%। इसमें कम से कम ये टॉपिक्स देख ले आप। यहाँ पर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऊपर आपके साथ डिस्कस किया, उसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। फीचर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं, ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कम से कम देख लें, इसके ऊपर अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर आप रिसर्च कर लो। रोल ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके ऊपर। लाहौर रेजोल्यूशन, इसके ऊपर रिसर्च कर लो। मेजर रिवर्स एंड डैम्स, इनके ऊपर आप एमसीक्यूज देख कर जाएं। इंडस, झेलम, तरबेला, मंगला, अक्सर इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट और मेजर पॉलिटिकल चेंजेस, ये सब देख कर जाना है आपने। पाकिस्तान स्टडी में इससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इनके ऊपर आपने काम करना है। पाकिस्तान का जो तिजारती निज़ाम है उसके ऊपर किताबों के अंदर लेक्चर्स पढ़े हैं, पढ़ लें, आपको फायदा होगा। पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसके ऊपर आपने कुछ ना कुछ देख कर जाना है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स इसमें नहीं होता, ठीक है, ये टॉपिक इसको इग्नोर कर ले। आपकी किताबों के अंदर चीजें हैं वो जरूर पूछी जाएंगी, उनको आपने टच देना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए पाकिस्तान स्टडी 5% के लिए, तो देख कर जाएं,
काफ़ी फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं इस्लामियात 5% के हवाले से। मैं हर एक वीडियो में ये टॉपिक्स क्लियर कर चुका हूँ। रिकॉल करवा दूँ 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। कंफर्म MCQs आएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, अहम वाक़यात हैं, हिजरत है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया है, इसके ऊपर आपने काम करना है। इसके ऊपर कंफर्म MCQs इस्लामियात के सेक्शन में आते हैं। हर एक पेपर में, हर एक पोस्ट में आपने कुरान और हदीस की जो स्टडी है वो करनी है। बेसिक टीचिंग्स आपने पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सुन्ना आपने पढ़ना है। आपने क्या करना है, सरकारी किताबों के अंदर अहादीस गिवन है, आपने अहादीस पढ़ने हैं। उनकी जो तर्जुमे हैं उनको थोड़ा सा याद रखना है, जहन में बिठाना है। उनके जो मफहूम है वो थोड़े से कवर करने हैं, क्लियर करने हैं। अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं कुरानी आयात के हवाले से और अहादीस के हवाले से। इसके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री, राइटली गाइडेड कैलिफ्स, खुलफाए राशिदीन के ऊपर आपने स्टडी करनी है। और इस्लाम में जितने गज़वात हुए हैं, जितनी जंगें हुई हैं, उनकी हिस्ट्रीज़ के ऊपर आपने काम करना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर मैंने बता दिया ऊपर। इसके ऊपर तो कंफर्म क्वेश्चंस आएंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड क्वेश्चन कंफर्म, उनकी सीरत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ़िक़्ह एंड शरिया, बेसिक इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक लॉस, इसके ऊपर आप रिसर्च कर लें। इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। पास पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके अलावा इस्लामिक फेस्टिवल्स और प्रैक्टिसेस, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमज़ान के हवाले से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ईद उल अज़हा के हवाले से भी रिसर्च कर लें, ईद उल फितर के हवाले से रिसर्च कर लें। सब कुछ किताबों के अंदर पढ़ा हुआ है। किताबें खोलना आपका काम है और बताना मेरा काम है। टॉपिक्स मैंने बताए, किताबें आपने खोलनी है और स्टडी करना है। कंसेप्ट ऑफ तौहीद, जिसको मोनोथियज्म कहते हैं, यानी एक पर यकीन रखना, वहदानियत जिसको कहते हैं, कलमा तौहीद, तो आपने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करना है। कॉन्सेप्ट प्रॉपर आपने एक्सप्लोर करना है, इसकी स्टडी करनी है। इसके अलावा मॉरल टीचिंग्स इन इस्लाम, ऑनेस्टी, चैरिटी, टॉलरेंस, अफ़्व दरगुज़र जिसको कहते हैं, उसके ऊपर आपने रिसर्च करना है। ये टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन इस्लाम, जितने भी अहम शख्सियात हैं हमारे लिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली, बाकी जो नोटेबल सहाबा किराम हैं, उनके ऊपर आपने रिसर्च करना है। तो यार ये सारे टॉपिक्स हैं। हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने ये टॉपिक्स आप लोगों के सामने रख दिए। आपको ये सब कुछ PDF में चाहिए, ये सारा लेक्चर आपको PDF में चाहिए तो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। ये सारा PDF मुझसे ले लें, इसके ऊपर नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, स्टडी कर लें इसके ऊपर। ये नया पेपर कॉम्पोजिशन है, आपने इसको ऐसे स्टडी करना है ताकि आपको फ़ायदा मिले। एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, 25% जहाँ पर लिखा है उसको आपने ज़्यादा टाइम देना है। सिलेबस यहाँ पर डिस्कस किया मैंने, बाकी आपने इसके ऊपर काम करना है। ये आज की वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर होगी, आपसे मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।